नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम 2019 में जो ग्रुप डी का सामान्य ज्ञान के प्रश्न आए थे, सिर्फ सामान्य ज्ञान के, उसको हमने एक जगह इकट्ठा किया है और आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं। पिछले साल का पेपर देखने के बाद हमको आइडिया लग जाता है कि इस साल कैसा पेपर आने वाला है। तो आइए हम बहुत जल्द इसका रिवीजन करेंगे और एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे कि 2019 का रेलवे का ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कौन से प्रश्न सामान्य ज्ञान के पूछे गए थे। तो इसमें पहला प्रश्न जो आया था सामान्य ज्ञान का, भारत सरकार की इनमें से किस योजना का लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सशक्त बनाना तथा उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। इसका जो ऑप्शन सही था नया सवेरा ऑप्शन इसमें सही था, डी वाला। करसुमी बैप्टिस्ट चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है? अगला प्रश्न है हमारा, सुमी बैप्टिस्ट चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये नागालैंड में। अगला है प्रश्न हमारा, मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग शल्की उपकला से आस्तरित नहीं होता है? तो ये वृक्क नलिकाएं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है? तो ये महादेव पर्वत श्रृंखला इसमें सही था। अगला है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैसें निकलती हैं? तो SO2 और SO3। विज्ञान का प्रश्न है ये, विज्ञान का बहुत सारा प्रश्न पूछा है। कह रहा है कि जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर क्या होता है? प्रतिरोध के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि 122 अनुसूचित और गैर अनुसूचित भाषाओं के परिवारवार वर्गीकरण 2001 के अनुसार इंडो आर्यन भाषा परिवार में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो 21 भाषाएं सम्मिलित हैं। अगला है, हाइड्रोकार्बनों के एल्केलाइन समूह का पहला सदस्य है तो एथाइन है। एथाइन हमारा हाइड्रोकार्बनों के एल्केलाइन समूह का पहला सदस्य है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है? तो ऑक्सीजन जो है अपशिष्ट उत्पाद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो क्लोरीन। अगला है, इनमें से कौन सा मुद्दा बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं है? तो सिंचाई के लिए जल का संग्रहण। अगला है, एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है? तो आपको पता है उत्पाद की ओर। ये तो आसान प्रश्न था। मोटर के आर्मेचर के घूर्णन की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। अगला प्रश्न है, कर कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के दोनों के बीच संबंधों का परीक्षण किया था। तो डी वाला सही है इसमें, चौथा ऑप्शन। अगला है, सकल राजकोषीय घाटा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है कुल व्यय माइनस राजस्व संपत्तियां प्लस गैर ऋण सृजक पूंजीगत प्राप्तियां। ऑप्शन नंबर 2 सही है। कह रहा है कि अगला, एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन इसमें था तीसरा वाला, जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है, जबकि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जीव का जीवन पोषण स्तर जितना नीचे होता है उसमें ऊर्जा की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। जैसे पेड़ पौधों में जितनी मात्रा पाई जाएगी उसको जो खाएगा उसको उससे कम ऊर्जा मिलेगी, फिर उसको जो खाएगा उससे कम ऊर्जा मिलेगी। करें, मार्च 2022 में 230 करोड़ की सीड फंडिंग के साथ भारत के प्रथम AI एवं रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क का शुभारंभ इनमें से किस स्थान पर किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया था। अगला है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो 1951 से 56 तक। अगला है, यह एक निश्चित आकृति का एक कोषीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशेष स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक
ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे पश्चमाभिका सीलिया कहा जाता है। तो इस जीव का नाम क्या है? देखिए, बहुत लंबा प्रश्न है, इसका उत्तर है पैरामीशियम। पैरामीशियम। अगला है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है? तो CaO का। अगला है प्रश्न हमारा, थोड़ा इसको जूम करना पड़ेगा। करें नीचे एक निर्णय और दो कथन, एक कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं। जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनें। निर्णय है, राज्य सरकार ने गांवों में रहने वाले सभी अशिक्षित महिलाओं को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। तो कथन है पहला, अन्य राज्यों में इस तरह के कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप मात्र 2 वर्ष में 63% से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला है। उक्त राज्य की कुछ महिलाओं के वर्तमान में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जिसके कारण उनके पास ज़्यादा खाली समय नहीं बचता। तो इसका ऑप्शन नंबर कथन 1 निर्णय का समर्थन करता है, लेकिन कथन 2 तटस्थ है। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला है, उपभोक्ता सिद्धांत लोगों द्वारा उनकी क्या को व्यय करने संबंधी निर्णय लेने के तरीकों से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? खाली स्थान पे धन संबंधी। उपभोक्ता सिद्धांत लोगों द्वारा उनके धन को व्यय करने संबंधी निर्णय लेने के तरीकों से संबंधित है, धन वाला हो जाएगा। अगला है, चित्र 1 में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाशिक उपकरण यक्ष वस्तु AB के लिए प्रतिबिंब CD निर्माण करता है। तो उपकरण यक्ष 1 क्या है? तो ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। देखिए इसमें क्या हो गया है, एक AB एक छोटा वस्तु है, उसको परिवर्धित करके प्रस्तुत कर रहा है, दिखा रहा है, तो अवतल लेंस हो जाएगा। अगला है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत को शीर्ष एयर स्पोर्ट्स देशों में से एक बनाने के दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का मसौदा जारी किया? तो ये 2030 तक। ऑप्शन नंबर 20 सही है दूसरा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक भारत को शीर्ष एयर स्पोर्ट्स देशों में से एक बनाने के दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का मसौदा जारी किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में खिलाड़ी मिताली राज ने अपने संन्यास की घोषणा की थी, तो किससे संबंधित थी? तो क्रिकेट खिलाड़ी थी वो। ये बहुत आसान है, जिनको क्रिकेट का नॉलेज होगा उनके लिए आसान है। निम्नलिखित में से किस प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है? तो तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। अगला है, आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलेन का उपयोग करती है। उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है, यह विलेन क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर। अगला है, कोलकाता में स्थित सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज को किस वर्ष में सार्वभौमिक बैंक शुरू करने के लिए RBI द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी? तो 2014 में बंधन बैंक को RBI द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। कर C6H12O6 और C6O2, ये उत्पाद इसका बना है 6CO2 + 6H2O+ ऊर्जा। दी गई अभिक्रिया के लिए विशिष्ट नाम क्या है? तो ये श्वसन की क्रिया है, श्वसन। ऑक्सीजन इसमें लिया जा रहा है, श्वसन किया जा रहा है। अगला है, भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है? तो गर्मी के मौसम से है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, भारत में गर्मी के मौसम में लू चलती है। अगला है, राज्य चुनाव आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। तो राज्य चुनाव आयोग राज्य विधानसभाओं का चुनाव नहीं कराता है, इसमें ध्यान देना है। राज्य चुनाव आयोग किसके लिए चुनाव का आयोजन नहीं करता है? तो राज्य विधानसभाओं के लिए। बाकी ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगरों की नगर परिषदों के लिए, तीनों के लिए चुनाव करवाता है। बाकी राज्य विधानसभा का चुनाव भारत का चुनाव आयोग कराता है। अगला है,
किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से जुड़ी हुई होगी? तो JBS हल्दाने ने। अगला है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है? तो इसमें चौथा वाला सही था। 1918 जनरल डायल ने जलियांवाला बाग में एक सभा पर गोलियां चलवाई। नहीं, चौथा वाला है इसमें, तीसरा हम डिस्कस कर दिया आपसे। वो तो जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। 1922 में चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के स्वरूप महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया। तो ये 1922 वाला सही है, चौथा, क्योंकि बहुत छोटा लिखा हुआ था इसलिए कंफ्यूज हो गया आदमी। अगला है, निचले अक्षांशों के उष्णकटिबंधों से क्षेत्रों से उच्च समशीतोष्ण उपध्रुवीय क्षेत्रों में बहने वाली जलधाराओं को क्या कहा जाता है? तो उष्ण धाराएं कहते हैं इनको। निचले अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय क्षेत्रों में बहने वाली जलधाराओं को उष्ण धाराएं कहा जाता है। चौथा ऑप्शन सही है। अगला है, ATP के टर्मिनल लिंक को तोड़ने के लिए पानी का उपयोग करने पर कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो 30.5 किलो जूल पर मोल। ये हो गया ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। भारत में बैसाखी का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो अप्रैल महीने में मनाया जाता है। अगला है, भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत कंफ्यूजिंग भी है। राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। अक्सर लोग प्रधानमंत्री लगा देते हैं। करे जब चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर कार्य कर रहा और धारा चालक के माध्यम से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित हो रही हो तो चालक किस दिशा में बढ़ेगा? तो चालक नीचे की ओर दिशा में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर एक सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं। इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग कितना होता है? तो 2 मिनट बाद होता है। 2 मिनट बाद होता है। अगला है 99वां प्रश्न, 1993 में भारत सरकार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के लिए एक संस्था NHRC की स्थापना की थी। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो NHRC का जो पूर्ण रूप है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। N से नेशनल, S से ह्यूमन, R से राइट्स, C से कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगला है, भारतीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं इसको। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। करेक्ट। अगला अंतिम प्रश्न है ये, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज योजना का संक्षिप्त रूप स्माइल है, जिसका शुभारंभ फरवरी 2022 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन थे उस समय, ये बताना था। किसके द्वारा किया गया था? तो वीरेंद्र कुमार द्वारा किया गया था, वीरेंद्र कुमार। तो इस तरह से जो हमारे ग्रुप डी में जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उसका डिस्कशन हमने किया। एक बार इसको आप अवश्य देख के जाइएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे प्रश्न जीके जीएस के आए हुए थे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसी से इर्द गिर्द करंट अफेयर भी पूछा है, विज्ञान से भी प्रश्न पूछा है, स्टैटिक जीके भी 4-5 ठो प्रश्न पूछा है। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि रेलवे किस टॉपिक से कितना प्रश्न उठा रहा है। इसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जिससे हमको मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियो लाने की। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।